भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना और सबसे अनुभवी योद्धा अब रिटायर हो रहा है। MiG-21, जिसने भारत को सुपरसोनिक ताकत दी, 3 जंग लड़ी, लेकिन अब 62 साल की शानदार सेवा के बाद आखिरी उड़ान भरने जा रहा है। 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर MiG-21 को दी जाएगी आखिरी सलामी। लेकिन इस गौरव गाथा के पीछे कई कारण हैं जिन्हें जानना जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना लड़ाकू विमान इतिहास बनने जा रहा है। MiG-21, जिसने 3 युद्धों में अहम भूमिका निभाई, 19 सितंबर को आधिकारिक तौर पर रिटायर हो रहा है। MiG-21 भारतीय वायुसेना का वो फाइटर जेट जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, लेकिन अब इसका समय पूरा हो गया है। 19 सितंबर को इसकी रिटायरमेंट है। चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम विदाई दी जाएगी। MiG-21 की स्पीड आवाज से भी तेज रही। 1963 में ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई। भारत ने 900 MiG-21 जेट खरीदे थे और आज वायुसेना के बेड़े में सिर्फ 36 बचे हैं। रूस और चीन के बाद सबसे ज्यादा MiG-21 भारत ने इस्तेमाल किए। फरवरी 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर हमला हुआ, MiG-21 ही था जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान पर कहर ढाया था। MiG-21 की छवि बहादुरी के साथ साथ विवादों में भी रही। 400 से ज्यादा क्रैश और 200 से ज्यादा पायलट शहीद हुए। 2021 के बाद 7 बार क्रैश हुआ MiG-21। लगातार हादसों की वजह से इसे उड़ता ताबूत भी कहा गया। इसके इतिहास को देखें तो हादसे की एक लंबी फहरिस्त है। 25 जनवरी 2021 राजस्थान का सूरतगढ़, यहाँ हादसा हुआ, पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। 17 मार्च 2021 मध्य प्रदेश का ग्वालियर, ग्रुप कैप्टन की मौत। 20 मई 2021 पंजाब का मोगा, यहाँ पायलट शहीद हुआ। राजस्थान का बाड़मेर, 25 अगस्त 2021 पायलट सुरक्षित रह गया। राजस्थान में 25 दिसंबर 2021 को एक और पायलट की मौत हुई। बाड़मेर राजस्थान में 28 जुलाई 2022 को 2 पायलट्स की जान गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 8 मई 2023 को पायलट बचा, लेकिन हादसा बड़ा था। MiG-21 हादसे के पीछे कई वजहें हैं। 1950 की डिजाइन आधुनिक युद्धों की जरूरत के मुताबिक नहीं है। MiG-21 को ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया। कई हादसों में पायलट समय पर विमान से बाहर नहीं निकल पाए। खराब मौसम और रात में ऑपरेशनल में मुश्किलें पैदा हुई। हल्का डिजाइन है और छोटी रनवे स्पेस से ज्यादा रिस्क पैदा होता है MiG-21 में। 1963 में जब पहली बार MiG-21 को भारतीय आसमान में लाया गया, तब भारत के पास ऐसा कोई विमान नहीं था जो आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सके। MiG-21 ने वो मुकाम हासिल किया। भारत को पहली बार सुपरसोनिक ताकत का एहसास हुआ। MiG-21 सिर्फ फाइटर जेट नहीं, ये भारत की आत्मविश्वास, साहस और सुरक्षा का प्रतीक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।